बसपा सुप्रीमो मायावती को है जान का खतरा, उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी अतिरिक्त सुरक्षा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, जिस तरीके से देखा जाए बसपा सुप्रीमो सुबह लंबे चौड़े ट्वीट करती हैं और उस ट्वीट की तमाम प्रतिक्रिया हमने आपके सामने रखी, लेकिन उसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो थी वो रह गई थी। मैंने सोचा अब वो बात कर ली जाए। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज थी, बसपा सुप्रीमो ने तमाम जो चीजें हैं अपनी सुरक्षा को लेकर उसमें उठाई, वो पूरी बात रखेंगे। लेकिन आप साफ तौर पर सभी लोग जानते हैं, दलित समाज जब भी कुछ आगे करने के लिए, अपनी तरक्की और अपने विकास के लिए बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं से दबाने की कोशिश की जाती है। और यही काम जो बात किया जाए 2 जून 1995 को भी हुआ। बसपा सुप्रीमो पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक हमला किया गया, जिसे जो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक काले धब्बे के, एक कलंक के अनुसार लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को जान से मारने की कोशिश की गई, उन पर तमाम जो है उनके साथ अभद्रता की गई, तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे उनके साथ मारपीट की गई। और ये जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर आया और बसपा सुप्रीमो ने जो सुबह ट्वीट किए हैं उसमें उन्होंने बड़ी शंका जाहिर की है कि उनको अब उनकी जान का खतरा का डर जो है वो सता रहा है। और उन्होंने इसके साथ ही साथ जो 2 जून 1995 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, उस गेस्ट हाउस कांड को भी बसपा सुप्रीमो ने याद करते हुए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप भी लगाए। और बड़ी मांग जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार से कह दी है कि उन्होंने जिस तरीके से तमाम बातें की, वो सीधे से सीधे जो बातें रह गई थी वही बातें मैं आपके सामने रखूंगा। और जो भी उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर जो तमाम बातें कही वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, उसका वीडियो पड़ा है, वो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो चीज रही, उन्होंने लिखा है में बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को भी वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। जी हां, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो के कार्यालय से एकाएक जो है महापुरुषों की जो मूर्तियां रखी थी वो हटा दी जाती हैं और मीडिया में उसको लेकर तमाम तरीके का दुष्प्रचार जो है बसपा सुप्रीमो के खिलाफ किया जाता है। अब उसकी जो वजह है वो निकलकर सामने आ गई है। और वो वजह यह थी क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं जो बसपा का जो कार्यालय है लखनऊ के अंदर, जो प्रदेश कार्यालय है उसके बगल से ही, यानी एकदम आप जस्ट देखेंगे तो उसके जस्ट बगल से ही एक बड़ा जो है ओवरब्रिज बनाया गया है, एक पुल बनाया गया, ऊंचा पुल बनाया गया है, जिससे जो बसपा का कार्यालय है उस पुल के नीचे आ गया है, उस पुल से। तो इससे लगातार जो है ये जो पुल बन रहा था तब भी जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए कि यहां से जो है तमाम जो बसपा सुप्रीमो की सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें होगी। और वही जो डर है वो बसपा सुप्रीमो को अब सता रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप उस पुल पे से देखेंगे तो पुल पे आप खड़े होकर बसपा के कार्यालय के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर साफ तौर पर निगरानी रख सकते हैं। इस तरीके की तमाम जो फोटोज और वीडियोज लगातार वायरल होते हैं, अगर आप लखनऊ में जाएंगे तो आपको वो चीजें दिखाई भी देंगी। और उसी वहां से कोई भी जो बात किया जाए, किसी भी तरीके की जो अप्रिय घटना है वो घट सकती है। और यही बड़ी वजह है सुरक्षा को लेकर तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो ने वहां से जो महापुरुषों की जो प्रतिमाएं थे उनको वहां से शिफ्ट करके और अपने आवास पर रख लिया। और आवास भी बसपा सुप्रीमो ने वहां से बदला है क्योंकि वो भी उसी पुल के बगल में ही था। और यही बड़ी वजह है कि उसको भी वहां से शिफ्ट करना पड़ा। और इसी के साथ साथ जो बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, साथ ही इस सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें जो है अपने निवास पर करने को भी मजबूर होना पड़ा, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों को में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। बड़ी बात उन्होंने कही। और बसपा सुप्रीमो जब भी अपने कार्यालय पर कोई बड़ी बैठक, कोई बड़ी समीक्षा बैठक करती हैं तो वहां पर जो है तमाम, क्योंकि हम कवरेज करने जाते हैं वहां तो हमें पता है, तो वहां पर तमाम जो है सुरक्षा को लेकर तमाम जो अतिरिक्त जो सुरक्षा गार्ड हैं वो लगाने पड़ते हैं, पुल के ऊपर सुरक्षा गार्ड लगाने पड़ते हैं। तो ये चीज निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा को लेकर तो एक सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से वो ओवरब्रिज जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष और बसपा से जो समाजवादी पार्टी का जो द्वेष रहा, ये साफ तौर पर उस ब्रिज को देखकर झलकता है। ये आप भी देखकर देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उस पुल के ऊपर से तमाम जो अप्रिय घटनाएं होने के जो संकेत हैं और बसपा सुप्रीमो की जो बातें हैं उनसे साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। और जिससे कि कहीं ना कहीं पार्टी प्रमुख को और जो वहां पर महापुरुषों की प्रतिमाएं रखी थी उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो जो है तमाम जो बड़ी बैठकें होती हैं वो कहीं ना कहीं अपने कार्यालय पर ना करके अपने घर पे, अपने आवास पे करने को मजबूर हो गई हैं। और लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो घर से नहीं निकलती। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो पार्टी कार्यालय को इस तरीके से उसके ऊपर जो है
तमाम चीजें जो है सुनियोजित तरीके से की गई हैं, जिससे बसपा सुप्रीमो को मजबूर होकर कहीं ना कहीं तमाम जो कार्य हैं, तमाम जो पार्टी की जो बैठकें हैं, उनको घर पे यानी आवास पर करने की मजबूरी पड़ गई। वहां जो महापुरुषों की जो प्रतिमाएं थी उनको भी वहां से हटाना पड़ गया है। और यही बड़ी वजह है कि अब बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ी मांग की है और उन्होंने बड़ी यूपी सरकार से कहा है, ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कोई भी अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यह भी मांग है। बड़ी बात कही है बसपा सुप्रीमो ने, और बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर ये उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि पार्टी की सुरक्षा और पार्टी जो प्रमुख हैं बसपा सुप्रीमो की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित जगह पर दूसरा जो है कार्यालय की व्यवस्था कर दी जाए, अन्यथा किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना जो है वो घटित हो सकती है, जैसा कि पहले भी हो चुका है। और जिस तरीके से, और इसके साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो ने यह भी मांग की है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो दलित विरोधी जो तत्व हैं उनसे बड़ी सख्ती से निपटे। इस तरीके की मांग जो है पार्टी की तरफ से की गई है, बसपा सुप्रीमो की तरफ से की गई है। और कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो को जो सुरक्षा का जो एक बड़ा मामला निकल कर आया है, और इससे बहुजन समाज बहुत चिंतित है, क्योंकि बहुजन समाज की जो आस्था है, बहुजन समाज के जो मुख्य जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं है, और बहुजन समाज में जब जब कोई लीडर जन्मा है वो आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी तरीके से रोकने की, उसे दबाने की कोशिश की गई है। और इसी के तहत आप देखेंगे कि 2 जून 1995 को समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है जो गेस्ट हाउस कांड जो हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम आता है, समाजवादी पार्टी का नाम आता है, उसमें मुलायम सिंह और तमाम लोगों पर मुकदमे भी होते हैं। लेकिन 2019 में पार्टी हित और देश के हित के लिए देखते हुए, अपने जो दलित समाज का हित देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने वो सारी चीजों को भुलाकर केस वापस लेकर कहीं ना कहीं समझौता करके गठबंधन किया, और गठबंधन के बाद फिर वही दलित विरोधी जो चेहरा है वो लगातार निकलता आ रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लगातार बात कही जा रही है कि जहां बहुजन समाज पार्टी जिस गठबंधन में रहेगी वहां हम नहीं रहेंगे, या उनको इस गठबंधन में ना शामिल किया जाए। तो ये दलित विरोधी चेहरा जो है समाजवादी पार्टी का नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो केस वापस लेने की वजह से समाज के लिए जो मायावती जी ने वो केस वापस लिए, अब वो उनके लिए बड़ी खतरा साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें फिर से घटित होने की उनकी आशंका जो है वो जाहिर कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश से अतिरिक्त सुरक्षा और अतिरिक्त जगह जो है सुरक्षित जगह पर कार्यालय की भी मांग कर रही हैं, क्योंकि उनको बड़ी शंका है, उनको अपनी जान की और पार्टी को लेकर एक बड़ी जो नुकसान की एक अंदेशा होता हुआ नजर आ रहा है। बसपा कहीं जो आप देखेंगे तमाम जो चीजें घटित हो रही हैं राजनीति में, और जिस तरीके से बसपा के प्रति लोगों के मन में जो द्वेष है वो साफ तौर पर झलकता नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश से यही बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से बसपा सुप्रीमो ने अलग से एक सुरक्षित जगह पर कार्यालय की मांग की है और सुरक्षा की भी मांग की है। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि बसपा और बहुजन समाज या बहुजन समाज की राजनीति को दबाने के लिए जिस तरीके से लगातार जुल्म ज्यादती और अत्याचार हो रहा है, और इतने बड़े लेवल का जो लीडर है, जो एक राष्ट्रीय पार्टी का लीडर है, और उसको लेकर भी अगर उसकी ये चिंताएं हैं, तो ये दलित समाज समझ सकता है कि अगर ये दलित लीडर जिनकी वजह से आज वो सुरक्षित है, अगर इनको कुछ हो जाता है तो क्या कुछ होने वाला है, आपकी सुरक्षा का क्या होगा। तो ये भी बड़ी बात सवाल खड़ा होता है। तो बसपा सुप्रीमो के जो सवाल है, बसपा सुप्रीमो की जो शंका है, उस पर जो उत्तर प्रदेश संज्ञान लेती है सरकार की नहीं लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने जो अपनी तमाम शंकाएं हैं वो जाहिर कर दी है, पार्टी की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा और तमाम चीजों को लेकर जो है बड़ी शंका जाहिर की है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो मांग की है कि दलित विरोधी जो तत्व है उनके खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आए। उसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। जय भीम, जय भारत।